हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसके बारे में परिचय कर चुके हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उनको समझा जा सकता है, क्या क्या उनकी पहचानें होती है। और 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 जो ग्राफी विधि फर्स्ट के दोनों पार्टों को हम ग्राफी विधि से अब तक सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर छेद करती हैं। कंडीशन बतानी है, समांतर होती हैं या अथवा समपाती होती हैं। अब हमें ये बताना है। आगे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो ये हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0 एंड दे रखा है 7x + 6y - 9 = 0। ये दो हमारे लिए रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इनको सॉल्व करके, इनका मायना करके, इनको ज्ञात करके हमें ये बताना है कि दोनों का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो प्रक्षेप करता है, समांतर होगा या फिर संपाती होगा। कंडीशन अप्लाई करके हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दे रखा है आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर कहने का मतलब यह है, इस पहले वाले समीकरण की तुलना इससे पहले नंबर वाले से करेंगे, दूसरे वाले समीकरण की तुलना दूसरे नंबर वाले से करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है। इसके अकॉर्डिंग a1 तो यहाँ 5 है, a1 की वैल्यू अपनी कितनी है यहाँ पर 5। b1 की वैल्यू कितनी है अपनी -4, समझ में आ रहा है ना। और c1 की वैल्यू कितनी है +8 रख दिया। इसी प्रकार सेकंड समीकरण को करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 = कितना दे रखा है 7, b2 = कितना दे रखा है 6 और c2 = आपको कितना दे रखा है -9। आई होप यहां तक तुलना करना आपको समझ में आ गया। समीकरण 1 व 2 की, इसमें लिख देता हूं, समीकरण 1 व 2 की a1x b1 और a2 से तुलना करने पर। अब इसके बाद में हम इन दोनों को अपॉन में रख लेते हैं कि a1/a2 रखा तो कितना आ जाएगा 5/7। दूसरा b1/b2 कितना हो जाएगा -4/6। लेकिन ये किसी नंबर से कट रहे हैं क्या? हाँ, 2 से कट रहे हैं। 2 से काटेंगे कितना, 2 दूना 4 होते हैं और 2 3 6, -2y6 आ जाएगा। और c1/c2 कितना हो जाएगा, c1 का मान कितना है हमारा 8/-9। ये नहीं कट रहे हैं। अब इसके बाद में हम इनकी तुलना करते हैं, आपस में देखते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/7। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं होने पर तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। कल मैंने सिखाया था यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अब हमारा निकल के आया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में कल हमने सिखाया था, रेखा इस कंडीशन में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो लिख देंगे, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या होंगी, करती है लिख दो, कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 अभी करते हैं आपके सामने। हाँ तो दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रखा है कि 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 ये दे रखा है। ये अपना समीकरण नंबर क्या है, फर्स्ट हो गया। ये अपना समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण
एक व दो की a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो यहां पर अगर a1 की वैल्यू लिखता हूं तो a1 की वैल्यू कितनी है 9 आ रही है। अब तो सब सामने समझ में आने लगा। b1 की वैल्यू कितनी है 3 है। c1 की वैल्यू कितनी है 12 आ गई आपकी। a2 की वैल्यू अपनी कितनी है 18 है। b2 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है और c2 की वैल्यू कितनी है आपकी 24। ये आप लोगों ने वैल्यू यहाँ निकाल तक रख दी। इसके बाद में वही जो प्रोसेस पहले किया था वही प्रोसेस करना है। इन सबको किस में रखना है अपॉन में रखना है। वैसे इन समीकरण में हम भाग भी दे सकते हैं। देखो 3 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, इसमें जा रहा है, हाँ इसमें 6 का जा रहा है, 6 × 18, 6 कम 6 और 6 चौक 24, इससे भी जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हम आगे काट लेंगे। तो a1 अपॉन a2 रखा तो 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 18। ये किसी के टेबल से कट रहे हैं क्या? आई थिंक कट रहे हैं। देखो 9 दूना 18 और सॉरी 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो इसका मतलब आ रहा है 1/2 आ गया। इसके बाद में हमने रखा है b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है 3/6। ये भी किसी के टेबल से कट रहे हैं, 3 की टेबल से। देखो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, इसका मान भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसके बाद में c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है 12/24। हाँ तो ये भी कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं 12 की टेबल से। 12 कम 12, 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 1/2। ओ तीनों मान बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। ये वाली कंडीशन तो बराबर वाली कंडीशन है, यानी ये कहना चाहता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही बराबर, तीनों ही a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होना है। सबसे पहले a1 a2 के मान निकालने और इस तरीके से कंडीशन अप्लाई करके हमें बता दे रहा है कि रेखाएं कैसी होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो अगला इसका थर्ड पार्ट है वो करते हैं। हाँ तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो क्या लिखेंगे वही समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तो बताइए a1 का मान कितना है 6, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। b1 का मान कितना है -3, c1 10। पहले समीकरण में ये जो मान होते हैं ना a1 b1 और c1 होते हैं, दूसरा a2 b2 और c2। हाँ जी a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, b2 की वैल्यू कितनी है -1। देखो गौर से, अगर कुछ नहीं लगाया y के सामने तो इसका मतलब क्या होता है -1 या 1 है, माइनस तो बाहर लगा हुआ है पहले से। c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9। जो काम पहले कर रहे थे वो अब करो। क्या लिखो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 6/2। 2 की टेबल से कट रहे हैं क्या? ये कट रहे हैं जी बिल्कुल। देखो 2 एकम 2 और 2 3 6, इसका मतलब 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1। आगे करते हैं, कितना आएगा b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा -3 अपॉन -1। माइनस से माइनस चला जाएगा तो कितना आएगा 3/1। इस माइनस से ये माइनस गया तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1। फिर आगे है c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा 10/9। हाँ तो आगे के दोनों तो बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है। इससे साबित हो जाता है हमारी जो कंडीशन थी तीसरी
क्या दे रखा है कि a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के, बट इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। यानी पहले दोनों मान आपस में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और c1/c2 नॉट इज इक्वल टू आ रहा है। ये कंडीशन थर्ड हो जाती है। तो रेखाएं कैसी होंगी हमारी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। बस इतना सा बताना है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, बस ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। हमारे यहाँ सब समझ में आता है। टेंशन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण की युग्म संगत है या फिर असंगत है। कल मैंने बता दिया, कंडीशन आपको बता दी थी कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो तो संगत होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो संगत होगा, यानी आश्रित संगत बोलते हैं जिसको कि। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होने पर कैसा हल होगा, इसका असंगत हल होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सही भी कर सकते हैं आप चाहो तो, इसको ऐसे लिख सकते हो और नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तो लिख लो। अब इसको सही कर लेते हैं, तो कैसे लिखोगे, 3x प्लस 2y, इसको उठा के इधर ले आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका ए। इसके बाद में दे रखा है 2x माइनस 3y, इसको थोड़ा सही किया, माइनस का 7 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाता है आपका, 2 हो जाता है। बस समीकरण तो वही थे, बस 5 को उठा के इधर की तरफ ले आ, 7 को उठा के इधर की तरफ लेके आया हूं। अब वही लिखना है, समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे और तुलना करने पर यह निकल के आएगा हमारे सामने कि a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में कहां है, ये रही 3, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू कितनी है -5। a2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है -3 और c2 की वैल्यू कितनी है -7। अगर आप c1 c2 को इधर ना लाके ऐसे लिख देते, प्लस में रख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए क्या करोगे, अब a1/a2 रखो, कितना आ जाएगा 3/2, ये कट नहीं रहे तो नहीं काट रहे। b1 अपॉन आपने b2 रखा, कितना हो जाएगा 2/-3, ये भी नहीं कटेंगे। c1/c2 रखा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5/-7, माइनस से माइनस गया तो कितना हो जाएगा 5/7। ये यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ तो है 3/2 और यहाँ पर है 2/3, यानी a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/, यानी दोनों आपस में पहले वाले ही बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब देखो वो वाली कंडीशन हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इस जगह पर रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और हल कैसे होंगे, संगत। तो मैं लिख देता हूं, रेखाओं के बारे में लिखता हूं, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। इससे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी होंगी और हल कैसे होंगे, तुलना के समीकरण के युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म कैसे हैं, युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, है ना इजी। कैसे होंगे समीकरण युग्म हमारे, कैसे होंगे, संगत होंगे। आई होप आप सबको यहां तक समझ में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इधर की तरफ ले आते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं इसका। तो क्या लिखोगे, अब समीकरण को सही कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, 2x तो पहले से ही है, माइनस 3y पहले से है, 8 को उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी इसको। उसी प्रकार 4x माइनस 6y
9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 2 दे दी। वही समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। वही प्रोसेस चल रहा है जो हमने पहले करवाया था, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस पहले था वही प्रोसेस अब चल रहा है। तो हम आप ज्ञात कर सकते हैं कि a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2, b1 की वैल्यू कितनी है -3 और c1 की वैल्यू कितनी है -8। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है -6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। इसके बाद में इसका कंपेयर करते हैं, आगे तुलना करते हैं अपॉन में रखकर। तो a1 अपॉन आप कितना कहोगे a2, तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4, कट रहा है तो कितना हो जाएगा 1/2। ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसके बाद में b1 ये दिखाना 2/4 को क्या लिख दिया, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा -3 अपॉन -6। गौर से देखा जाए तो ये माइनस से माइनस चलेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 आ रहा है इसका भी। फिर आगे c1 अपॉन c2 कितना रखोगे आप इसको, -8 अपॉन -9, -8 अपॉन -9, तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 9, माइनस से माइनस चला जाएगा। तो देखने वाली कंडीशन ये है कि पहले वाले केस में 1/2 आ रहा है, दूसरे 1/2 आ रहा है, ये वाला लगा रहा है 8 अपॉन 9। तो इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बताइए रेखाएं के इस कंडीशन पर रेखाएं कैसी होती थी हमारी, समांतर। तो रेखाएं कैसी होंगी बताओ, मैं लिख देता हूं इससे हमें बार बार याद हो जाएगा। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। और युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, असंगत होंगे। आई होप आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आगे बात करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। अब देखो अपॉन में दे रखा है, ऐसा नहीं बना रखा, यानी लीनियर इक्वेशन का जो व्यापक रूप होता है वो क्या था कल, ये था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का व्यापक रूप था हमारा। इस तरीके से नहीं दे रखा, इसको पहले सही कर लेते हैं। इसको सही करने का तरीका एक तो एलसीएम वे है और दूसरा तरीका एक शॉर्ट मेथड है, वो करते हैं। देखो कैसे करते हैं, जब हमें 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दिख जाता है, इनका एलसीएम वैसे सबको पता है 6 आएगा, एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो और नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं कि यहां से 3 का मल्टीप्लाई है, 3 से करो तो कितना हो जाएगा 9x और 2 का इधर कर दो, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दे, 2 का कितने 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, द्वितीय कितना हो जाता 6 और 6 का मल्टीप्लाई कितना 7 से 7 6 42, है ना इजी। विदाउट एलसीएम करने का यही तरीका सिंपल तरीका होता है। कैसे किया, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 3 9 3 3 9 हो जाते, और 2 का 5 से किया 5 2 10 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दिया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 और 6 का मल्टीप्लाई 7 से करके पूरा समीकरण हमारे सामने आ गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपका ये दे रखा है तो यहां लिख लेता हूं इसको। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। हाँ तो 14 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब की बार हम इक्वल ना लेके नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। तो बताओ समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, b1 की वैल्यू कितनी है 10 है और c1 अगर हम इधर से देखें तो माइनस का 42 आ जाएगा
उधर ले जाके देखें तो 42 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना काम बन जाएगा। A2 की वैल्यू अपनी कितनी है 9 है, B2 की वैल्यू कितनी है -10 और C2 की वैल्यू कितनी है 40। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद में अब अगर आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे तुलना करते हैं, अपॉन वाली तुलना। तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन 1 बच गया। फिर उसके बाद में B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन -10, ये भी कटेगा तो काट के देखते ऊपर आएगा 1 प्लस का और नीचे कितना आएगा माइनस का, सही है। इसके बाद में C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा 42 अपॉन 14, हाँ थोड़ी जगह कम हो गई इधर, हाँ C1 अपॉन C2 42 अपॉन 14 काटते हैं तो 14 42 होते हैं, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1, 14 के टेबल से ही काट दिया उसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1। अगर कंडीशन देखें यहाँ पर 1 अपॉन 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन -1 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इस केस में क्या होगा, इसलिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये मत सोचना यहाँ 1 आ रहा है या 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 या -1 है, गौर से देखने वाली बात है, यहाँ पर -1 होते ही संख्या क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, तो ये इक्वल नहीं है, दोनों ही जो टर्म्स है इक्वल नहीं है, इसलिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस समय रेखाएं कैसी होंगी आपके, तो रेखाएं क्या आएंगी बताओ, रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी, और युग्म कैसे हो जाएंगे हमारे संगत युग्म, युग्म संगत होंगे। आई होप आपको मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ तक बता दिए हैं, आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। युग्म हमारे कितने हो जाएंगे इसमें संगत, यानी कहने का मतलब ऊपर की मैंने कल जो कंडीशन बताई थी उनमें A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो युग्म संगत, A1 अपॉन A2 तीनों ही इक्वल आ जाए तब भी युग्म संगत कहलाते हैं, उन्हें आश्रित संगत कहते हैं। और इसके बाद में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होते ही युग्म कैसे हो जाएंगे असंगत हो जाते हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उसे सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है 5x minus 3y is equal to 11 और minus 10y 10x plus 6y is equal to minus 22। इसको सही करना चाहो तो सही भी कर सकते हो, चलो सही कर लेते हैं। अब समीकरण को सही कर रहे हैं, सही करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x minus 3y 11 को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -11, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसको। इसको सही कर ले, माइनस का 10x प्लस 6y और इसको उठा के ले आएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 22, सॉरी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों समीकरण हमारे सामने आ गए। अब क्या करना है, वही समीकरण 1 व 2 की A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 है, B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 और C1 की वैल्यू कितनी है -11, A2 की वैल्यू कितनी है -10, B2 की वैल्यू कितनी है 6 और C2 की वैल्यू कितनी है 22। वही फिर आगे करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे, चलो अपॉन में रख के A1 अपॉन A2 लिखा, A1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन -10, अगर मैं काट दूं तो 5 के बाद 5 10 हो जाते हैं, तो 1 अपॉन 2 वो भी किसका माइनस का। ध्यान से देखना B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर 3 दूना 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 अपॉन ये माइनस का रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा माइनस का आएगा। इसके बाद में C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 11 अपॉन 22, तो 11 से 11 कम 11 और 11 दूना 22, वो भी किसका हो जाएगा, ये भी किसका आएगा माइनस का। आई होप आप सबको साफ साफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो मोबाइल को तिरछा कर लेना थोड़ा सा, जिससे कि बिल्कुल साफ दिखेगा आपको। ये हो जाएगा
गौर से देखने वाली बात है, तीनों के मान इक्वल आ रहे हैं। देखो a1/a2 ये आ रहा, b1/b2 ये आ रहा, और c1/c2 ये आ रहा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, -1/2। तो क्या लिखेंगे हम, इसीलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर हो गए। इस समय रेखाएं कैसी होती है, तो रेखाएं, मैं रेखाओं के बारे में इसलिए लिखा रहा हूं जिससे कि आपको वो चीज ना माइंड में रिवाइज होते रहेगी, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, समपाती होंगी। और युग्म कैसे होंगे, युग्म आश्रित संगत, आश्रित संगत, युग्म कैसे हो जाएंगे, आश्रित संगत होंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से, आपका वही प्रोसेस चल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं। 2 में जो किया था वही 3 में कर रहे हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन तो बचा है, उसे क्लियर कर देते हैं। अभी दे रखा है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। लीनियर इक्वेशन फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में बनाओ पहले, अपन को खत्म करते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या दे रखा है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखो बच्चों, एक तो एलसीएम लेके कर लो, इसके नीचे एक मानो एलसीएम लो, या फिर समय बचाने के लिए क्या करो, नीचे 3 दे रखा है, सबको पता है एलसीएम 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, बस खत्म। तो कैसे लिखेंगे, 4x तो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर कितना हो जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर कितना हो जाएगा 24। इसको थोड़ा सही कर लो, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण तो अपना है ही है, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं तुलना करने पर। तो a1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, यहां देखो 4, b1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 6, और c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24। a2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3, और c2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है -12। तीनों वैल्यू हमारे पास में आ चुकी हैं। इसके बाद में हम कंपेयर करते हैं, तो a1/a2 रखो, तो 4 कितना हो जाएगा 2, 2 से कट रहा है क्या ये, हाँ 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया। b1/b2 तो 6 कितना हो जाएगा 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 दूना 6, तो 2/1, और c1/c2 कितना हो जाएगा -24/-12। पहले तो माइनस से तो माइनस चला जाएगा, और 12 से 12 कम 12, 12 दूना 24। तो देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, क्या कंडीशन आई, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसमें इस कंडीशन पे तो रेखाएं कैसी होंगी, इस कंडीशन पे रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। और युग्म कैसे होंगे, युग्म कैसे होंगे आपके आश्रित संगत, इसे संगत भी बोल लेते हैं और आश्रित संगत भी बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको विदाउट टेंशन मैथ पढ़ना है। मैथ एक बहुत से सिंपल एंड स्वीट टॉपिक है, आप सबको सब समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।